हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया है कि इस चैनल पर हर रोज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। चलो आज हम किसका टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? फिजिक्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग डालो कि भाई रिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि भाई हमने इनडायरेक्ट मेथड शुरू किए थे कि भाई इनडायरेक्टली हम कैसे किसी लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर। उसके ही कुछ पार्ट हैं जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, मेथड है। ठीक है, तो लिख लो हेडिंग जल्दी जल्दी, रिफ्लेक्शन क्या है, मेथड। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है। अगर देखोगे रिफ्लेक्शन मेथड, तो रिफ्लेक्शन तो आपको पता होगा कि भाई रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता था सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है ना, कि भाई लाइट वेव आती थी और एक सरफेस जिसे हम मिरर कहते थे, मिरर पर स्ट्राइक करती थी और दोबारा उसी डायरेक्शन में जाती थी, उसे हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से सोचे, एक्चुअल में लाइट क्या होती है? एक वेव होती है, और लाइट वेव जब आती है और वेव जब क्या करेगी, किसी मान लो सरफेस पे, ऑब्स्टेकल है ना, वो भी एक ऑब्स्टेकल था, ऑब्स्टेकल पर स्ट्राइक करेगी और दोबारा से वो क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में क्या चले जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे ये जो मेथड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसी प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं कि भाई वेव आती है, ऑब्स्टेकल पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करके मान लो हम उसे क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो मेथड वन बाय वन मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन मेथड में क्या पढ़ेंगे? रडार। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रडार पढ़ेंगे। तो रडार का पहले तो फुल फॉर्म लिख लो कि भाई फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है रडार की, रेडियो डिटेक्शन एंड क्या है आपके, रेंजिंग क्या है, मान लो फुल फॉर्म है। ठीक है, तो सर क्या होता है मेथड? ये आपने मान लो अगर मूवी देखी हो, फाइटर मूवी पीछे से आई थी, अभी आई थी ऋतिक रोशन के, उसमें क्या होता था, जब मान लो जहाज जो होते थे वो किस में जाते थे, मान लो पाकिस्तान की एलओसी में घुस जाते थे, तो वहां पर क्या होता था, जो पाकिस्तानी जो मान लो आपके आर्मी वाले ऑफिसर होते थे, वो डिटेक्ट करते थे ना, एक मान लो स्क्रीन सी बनी होती थी, वहां पे डिटेक्ट करते थे कि कोई मान लो जहाज वगैरह उनकी सीमा में क्या आ गया, एंटर कर चुका है। वो किससे डिटेक्ट करते थे? इसी मेथड से, जिसे हम क्या कहते हैं, रडार क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ठीक है, तो यही मेथड सेम टू सेम वो भी अप्लाई करते थे। तो सर कैसे कैसे होता है? तो पहले तो इसे मान लो आपको समझ आ गया होगा कि भाई एक्चुअल में रडार किसके लिए यूज किया जाता है, एरोप्लेन के मान लो डिटेक्ट करने के लिए, कि भाई स्पेस में एरोप्लेन मान लो, या स्काई में, आसमान में एरोप्लेन तो नहीं उड़ रहा है, तो वो कहां पे उड़ रहा है, मान लो कितनी उसका मान लो क्या है कि भाई डिस्टेंस है, उसे मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रडार मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लो जल्दी जल्दी पहले इसकी डेफिनेशन कि भाई रडार मेथड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लो रडार मेथड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, दिस यूज टू मेजर था। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, देखो ध्यान से। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एरोप्लेन इन द स्काई, मतलब पहले तो स्काई में एरोप्लेन को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा कि भाई डिस्टेंस, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द क्या होगा, रडार स्टेशन होगा। ठीक है, रडार स्टेशन मतलब जहां से मान लो हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, वहां से उसका कितना डिस्टेंस है मान लो एरोप्लेन का, और उसे डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रडार मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है अगर आपको पूछा जाए, तो प्रिंसिपल मैंने आपको पहले बताया कि भाई किस मेथड पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन मेथड पे ये क्या करता है, वर्क करता है। तो भाई लिख लो प्रिंसिपल का क्या है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, मान लो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पर ये मान लो क्या है, रडार मेथड क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो कैसे करता है अब उसकी बात करते हैं। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे मान लो इधर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एंटीना बनाने जा रहा हूं, साथ साथ में आप भी मतलब डायग्राम बनाते जाओ और साथ साथ में इस टॉपिक को उतारते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या लगा होता है, रिसीवर लगा होता है,
उधर यहाँ पे क्या लगा होता है, एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। तो ये एक क्या है, एंटीना है, ठीक है। तो एंटीना का क्या काम होता है, एंटीना क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है, सिग्नल को हवा में सेंड भी करता है और सिग्नल को क्या करता है, रिसीव भी करता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। मान लो ये क्या है कि जहाज है, ठीक है, ठीक है। एक एरोप्लेन उड़ रहा है, मान लो यहां से क्या करेगा, एंटीना क्या करेगा, पहले यहां से लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट, सॉरी मान लो सिग्नल, सिग्नल कौन सा यूज कर रहे हैं, मतलब लाइट नहीं यूज करते, इसमें रेडियो सिग्नल क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। यहां से ये भी लिख लो कि कौन सा सिग्नल इसमें यूज करते हैं, रेडियो सिग्नल या रेडियो वेव, इसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या होता है कि भाई जो एंटीना होता है यहां से रेडियो सिग्नल क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई रेडियो सिग्नल जब जाएगा, तो हमने पढ़ा है सर कि जब भी वेव जाती है और किसी मान लो सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उसके बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते थे। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि भाई रेडियो मान लो एंटीना ने क्या किया, मान लो वेव को ट्रांसमिट किया ना, ट्रांसमिट किया, तो जब वो एरोप्लेन से स्ट्राइक की, मतलब स्ट्राइक करने के बाद वो दोबारा से क्या करती है, मान लो उसी डायरेक्शन में क्या आती है, वापस आती है, ठीक है। तो यहां से स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से वे उसी डायरेक्शन में वापस आई, तो जब वे वापस आती है तो यहाँ पे क्या होता है, वो मान लो एंटीना उसे क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो जब रिसीव करेगा तो रिसीव करके वो किसको भेजेगा, रिसीवर, तो रिसीवर इसको क्या करेगा, डीकोड करेगा। डीकोड मतलब एक्चुअल में चेक करेगा कि कब ये सिग्नल सेंड हुआ था, तो कब ये सिग्नल रिसीव हुआ, उन दोनों के बीच कितना टाइम क्या हुआ, मान लो खत्म हुआ। क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट करने लगा हूं कि मान लो ये रिसीवर क्या डिटेक्ट करेगा कि जो मान लो सिग्नल है कब ट्रांसमिट हुआ था और कब उसे क्या किया गया, रिसीव किया गया, इन दोनों के बीच कितना टाइम मतलब बीता, उसे क्या करता है, मेजर करता है रिसीवर, और मेजर करने के बाद स्क्रीन पर उसे क्या कर देता है, शो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो मान लेते हैं कि भाई जब एंटीना से मान लो एरोप्लेन के तरफ सिग्नल गया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो मैंने लेट कर लिया वो कितना डिस्टेंस था, डी डिस्टेंस था। तो मुझे पता है सर कि जब मान लो एरोप्लेन सॉरी एंटीना से एरोप्लेन की तरफ मान लो सिग्नल गया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी। तो मुझे पता है सर जब डी डिस्टेंस ट्रेवल किया दोबारा से वो वापस आएगा, तो फिर कितना डिस्टेंस टोटल वो ट्रेवल करेगा, डी तो पहले किया यहां से यहां, फिर से वापस जब आएगा तो कितना डिस्टेंस, डी ही ट्रेवल करेगा, और डी मतलब 2d डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब 2d डिस्टेंस हो गया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। मुझे पता है कि भाई यहाँ पे रिसीवर तो बता देगा कि 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड कितना टाइम लगा है, बट मुझे नहीं पता, हम तो जनरल बात करेंगे। तो मैंने लेट कर लिया कि भाई कितना टाइम लगा है, यहां से सिग्नल यहां गया, यहां से सिग्नल यहां वापस आया, उसके लिए उसको कितना टाइम लगा, मान लो d सेकंड का लगा, टाइम लगा। तो मुझे पता है सर 2d डिस्टेंस, मान लो d और d 2d डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, t सेकंड टाइम लगा। तो मुझे पता है सर कि भाई d सेकंड यूनिटरी मेथड, मैंने कल भी आपको मतलब पिछली वीडियो में भी बताया है कि भाई जब भी कभी यूनिटरी मेथड लगाओ, इधर जो चीज क्या है, मतलब यहां से जब हम छोटी करते हैं ना, ये वैल्यू बड़ी हो, ये वैल्यू हम छोटी करें, तो छोटी वैल्यू निकालने के लिए इधर जो भी मल्टीपल होता है वो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये 2d के लिए t सेकंड टाइम लगा, और d के लिए कितना टाइम लगा होगा, t/2 टाइम लगा हुआ है ना, t/2 सेकंड टाइम लगा होगा। तो मुझे पता है सर मैंने तो d डिस्टेंस ही निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने क्या करना है, काउंट करना है। तो ये डिस्टेंस करना है, तो d के लिए उसे कितना टाइम लगा होगा, t/2 क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। t/2 कहां से निकलेगा, t सेकंड, मतलब ये मेजर कर लेगा, जितना टाइम मेजर करेगा उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, वो उसका क्या होगा, टाइम होगा, जो यहां से यहां जाने तक उसे क्या लगा होगा, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता है सर मैंने तो मतलब डेफिनेशंस पढ़ी है, मतलब छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है कि भाई मुझे पता है डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे पता है सर टाइम तो मुझे पता चल गया, t/2 वो कौन बताएगा, रिसीवर बताएगा, t टाइम, उसको आधा करेंगे तो टाइम पता चल गया। तो स्पीड ऑफ वेव मुझे पता है, हाँ मैं बोलूंगा कि भाई आपको स्पीड ऑफ वेव पता है, कैसे पता है कि रेडियो वेव एक्चुअल में क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी एयर में जो स्पीड होती है वो कितनी होती है ना, एयर में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, वो आपको पता होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होती है, स्पीड होती है। तो फिर मुझे पता है कि भाई इसकी स्पीड कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसके साथ मान लो t/2 मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस कितना है d, तो वो डिस्टेंस को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा, ठीक है। तो ये पहला मेथड
मेथड था जिसका नाम क्या था, रडार मेथड। कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस स्पीड मुझे पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एयर में, तो टाइम मैं कहां से मेजर कर लूंगा, रिसीवर से मेजर कर लूंगा, उसका आधा करूंगा, वहां से मेरे को क्या पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया। एंटीना से किसका, मान लो उसका, मान लो एरोप्लेन का क्या लग गया, डिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड है। पॉज करो और उतारो, फिर अगला मेथड करें। चलो अगले मेथड की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, सोनार क्या है मेथड है। ठीक है, सोनार मेथड भी मान लो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पर ही क्या करता है, वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है वो हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं कि भाई कैसे मान लो सोनार मेथड की एक्सप्लेनेशन है। चलो मान लो हेडिंग डालो, दूसरा मेथड क्या है, सोनार। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी डालो, है ना। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड क्या है, रेंजिंग। ये आपकी सोनार की क्या है, मान लो एक्सप्लेनेशन है। मतलब फुल फॉर्म पूछे कि भाई सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड क्या है, रेंजिंग। ये उसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अब उसके बाद सोनार किसके लिए यूज करते हैं सर, मान लो डिटेक्ट, मान लो या कह सकते हैं कि भाई टू मेजर द डेप्थ ऑफ क्या होगा, सी होगा। ठीक है, मान लो सी की गहराई को मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सोनार मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। जो शिप्स होती हैं, शिप्स में मान लो ये मेथड यूज किया जाता है। अगर हम मैंने चेक करना हो कि भाई ये जो सी है वो कितना मान लो क्या है, उसकी डेप्थ कितनी, उसकी गहराई कितनी है, तो फिर कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, सोनार मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा सर, तो प्रिंसिपल भी सेम टू सेम वही है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, किस पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पे ये प्रिंसिपल क्या, मान लो मेथड क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो कैसे करता है वो फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मान लो इधर डायग्राम बनाते हैं, मान लो इधर मैंने क्या मान ली, एक शिप मान ली। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, एक शिप है। ठीक है, मान लो इसमें एक एंटीना लगा, जैसे मान लो पहले लगा था, यहाँ पे भी एक एंटीना लगा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे एंटीना है, तो यहाँ पे इसकी क्या है, विंडोज है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या हो गई, विंडोज हो गई। ये आपकी शिप है, तो ये क्या करेगा, अब एंटीना इधर नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि ये सिग्नल इधर को ट्रांसमिट करेगा। चलो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे क्या है, एंटीना इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मान लो ये एंटीना है, तो एंटीने का काम क्या होता है सर, मुझे पता है कि ये सिग्नल क्या करता है, ट्रांसमिट करता है और रिसीव भी करता है। इसके अंदर क्या लगा होता है, रिसीवर, जो इसे क्या कर लेगा, मान लो उसे डिटेक्ट करेगा कि कितने टाइम में वो सिग्नल क्या आया, वापिस आया। ठीक है, तो ये मान लो कि भाई आपका क्या आ गया, मान लो अंदर पानी आ गया ना, समुंदर है तो समुंदर के अंदर पानी भी होगा। तो मान लो कि भाई समुंदर के अंदर पानी, ये उसका क्या है, सरफेस है। तो ये क्या करेगा, यहां से सिग्नल क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो जो यहां से सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई मुझे पता है शिप का, मान लो यहां से है ना, यहां से मान लो यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है कि कितना होगा, मान लो डी मैंने क्या मान लिया, उसका डिस्टेंस मान लिया। तो अगर डी डिस्टेंस है सर, मुझे पता है कि यहां से यहां तक का डी डिस्टेंस है, तो यहां से सिग्नल रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस जाएगा और वापस फिर से वो एंटीना उसे क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो फिर से ध्यान से देखो, वही सेम टू सेम मेथड। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी हो गया, फिर से वापस गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 2d डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो उसने एक्चुअल में जो एंटीना है उसने कितने डिस्टेंस के लिए मान लो टाइम मेजर किया, 2d डिस्टेंस के लिए क्या किया, टाइम मेजर किया। बट हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें तो यहां से यहां तक का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस की क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये एक्चुअल में क्या है, पूरा समुद्र ही है ना, जहां तक समुद्र ही है। आप ये ना सोचना कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, एक्चुअल में ये समुद्र का पानी यहां तक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये d डिस्टेंस, 2d डिस्टेंस, 2d डिस्टेंस के लिए जो इसने टाइम मेजर किया वो कितना होगा सर, t क्या होगा, टाइम होगा। तो मुझे पता है सर 2d डिस्टेंस के लिए जी अगर टाइम t होगा तो d डिस्टेंस के लिए टाइम कितना होगा, t/2 होगा। तो उसके बाद मुझे पता है सर कि भाई मैं मान लो फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। उसके बाद मुझे पता है कि भाई सर टाइम तो मुझे पता है कि भाई वो रिसीवर से पता चल जाएगा, तो कितना होगा, t/2 होगा। स्पीड मुझे पता है, तो अगर मैं बात करूं एक्चुअल में इसमें कौन सी रेडिएशन या कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है,
अल्ट्रासोनिक वेव क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव मान लो यूज की जाती है, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव निकले तो उसका मान लो उसकी स्पीड हम क्या कर लेंगे, मान लो वाटर है, वाटर में चेक कर लेंगे कि भाई वाटर में अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड कितनी होती है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी स्पीड लेट कर लेते हैं कि भाई वाटर में अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड जो है, ठीक है, वो कितनी है, मान लेते हैं कि भाई वो कितनी होगी, v होगी। तो इसकी स्पीड अगर v हुई तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई v हम मेजर कर सकते हैं कि भाई इस अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड मान लो समुद्र में या पानी में कितनी है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से क्या आ जाएगा, d की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो सिंपल फॉर्मूला हो गया, d इज इक्वल टू v इंटू t/2। v का मतलब क्या है कि भाई स्पीड ऑफ क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव इन वाटर। तो सिंपल सी बात है कि भाई एयर में स्पीड कुछ और होती है, वाटर में स्पीड कुछ और होती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो वाटर में कितनी क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। तो जो स्पीड पता चल गई तो भाई सिंपल सी बात है, हमें टाइम तो पता ही है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका, मान लो समुद्र के गहराई का ना, मान लो या कह सकते हैं इंडिना से मान लो कितनी डेप्थ है, मान लो किसकी, मान लो सी की, वहां तक का टोटल क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला मेथड था जिसे हम क्या कहते हैं, सोनार क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और उतारो, फिर उसके बाद अगले मेथड की बात करें। ठीक है, उतार ही लिया होगा आपने। चलो उसके बाद अगला मेथड है जिसका नाम क्या है, लेजर क्या है, मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड है जिसका नाम है लेजर। अब लेजर का मतलब क्या है, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन emission of radiation। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है लेजर की, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, तो ये एक मेथड है, किसके लिए यूज करते हैं सर, मान लो डिटेक्ट, या कह सकते हो मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ठीक है, मान लो मून का अर्थ से डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस मेथड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो भी सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई मून से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मतलब ज्यादा होगा या कम होगा, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो फिर वेव मान लो चाहिए हो। मान लो लेजर में हम क्या करते हैं, मान लो एक वेव का नाम रखा है जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर वेव। तो वो बहुत ज्यादा मान लो एनर्जी वाली क्या होती है, वेव होती है। वो एनर्जी वाली वेव क्यों यूज करते हैं, रडार में हमने रेडियो वेव यूज किया, तो उसका कारण क्या था, क्योंकि उसमें तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना था। इसमें हम क्या करते हैं, एक लेजर वेव क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो भी एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मर्जी हो, उसकी स्पीड सर हमें पता है कि भाई हमेशा क्या होती है, सेम। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रडार में हमने यूज किया था, रेडियो वेव, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। उसकी स्पीड कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें जो वेव यूज कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो सर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव स्पीड मतलब स्पीड सेम होती है, तो फिर रेडियो वेव इधर भी यूज कर लेते। तो इधर मान लो क्यों हम और वेव यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है कि जितनी मान लो डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी एनर्जी क्या चाहिए, सिग्नल में ज्यादा चाहिए, स्पीड तो चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए ज्यादा। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या लेनी पड़ेगी, ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, क्या बोल रही हूँ, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आपने शायद मान लो पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे ये याद रखो कि इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज हो रही है, जिसका मान लो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट इसमें हम क्या है कि भाई मान लो अलग वेव यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम लेजर वेव भी कहते हैं, जिसकी मान लो एनर्जी क्या होगी, उससे बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि वे किसके लिए यूज होता है, मून और अर्थ के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मान लो इसको मून मान लिया, ठीक है, ये कौन सी है, अर्थ है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लेजर बीम, जो लेजर बीम है उसे हम क्या करेंगे, सेंड
सेंड करेंगे, तो जब सेंड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे जाके वेव रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो फिर से क्या करेगी, वापस आएगी, तो वापस आएगी तो फिर से हमने इसका डिस्टेंस क्या कर लिया, मेजर, मान लो इसका डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, डी डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। तो डी डिस्टेंस है तो फिर से मुझे पता है कि सर यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से वापस आएगी, तो प्रिंसिपल तो सेम ही है। पहले तो प्रिंसिपल की बात कर ले, किस पे वर्क कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वो तो आप लिख ही सकते हो ना। प्रिंसिपल क्या है फिर इस मेथड का, प्रिंसिपल फिर से सेम है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगा, वेव होगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हो गया आपका। उसके बाद मान लो बात करें कि भाई क्या मान लो कैसे वर्क करेगा, फिर से देखो ध्यान से, यहां से वेव जब हमने ट्रांसमिट की डी डिस्टेंस, फिर से वापस आई, तो फिर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 2d डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। तो 2d डिस्टेंस जब ट्रेवल किया तो मान लो यहाँ पे हमने फिर से क्या लगाया होगा, एक रिसीवर लगाया होगा जो हमें क्या बताएगा, टाइम बताएगा कि भाई कितने टाइम बाद ये एक वेव गई और फिर दोबारा से वेव वापस जो वेव आई वो कितने टाइम बाद मतलब वेव जो है वो वापस अपने स्टेशन पर क्या आई, वापस आई। तो फिर सिंपल सी बात है, तो अगर टाइम बता देगा कि भाई टाइम वो किसके लिए यूज करेंगे, टाइम किसके लिए बताया उसने कि भाई पहले उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसके बाद फिर से डी ट्रेवल किया, तो इसका मतलब 2d डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसके लिए हमारा टाइम का लगा होगा, जो ये रिसीवर बताएगा। तो मान लो कि उसने कितना टाइम बताया, t टाइम बताया, तो मुझे पता है कि 2d डिस्टेंस के लिए t, तो फिर d डिस्टेंस के लिए कितना टाइम, t/2 क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। अगर इतना टाइम, तो मुझे पता है सर मैं फिर से निकाल सकता हूं कि भाई क्या क्या निकालना है, मान लो मैंने फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू क्या हो गया आपका टाइम हो गया। तो मुझे पता है सर टाइम कितना लगा, t/2 लगा, तो स्पीड फिर से मुझे पता है सर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी यूज की है, चाहे मैंने लेजर बीम यूज की है जिसकी एनर्जी बड़ी हाई होएगी, बट मुझे पता है कि भाई उसकी जो स्पीड होगी वो तो सेम ही होगी, क्योंकि एयर में है, वाटर में स्पीड अलग होती है, एयर में स्पीड क्या होती है, सभी वेव्स की क्या होती है, सेम होती है। जो मैं ये लिख रहा हूं ये एक्चुअल में किस में स्पीड है, एयर में स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर मुझे पता है रडार में भी यही स्पीड यूज की थी, क्योंकि एयर में ही जा रहे थे, एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थी, तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर या वैक्यूम है ना, एयर या वैक्यूम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्पीड किस में है, एयर या वैक्यूम में है। तो मुझे पता है सर जहां से जाएगा तो ये भी तो एयर या वैक्यूम में ही सिग्नल क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी क्या होगी, सेम ही होगी। वे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा आपका, मान लो स्पीड आ जाएगी। तो डिस्टेंस निकल गया, तो t की वैल्यू फिर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 × 10⁸ × t/2 क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये अगला मेथड था जिसका नाम क्या था, लेजर या लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेशन मिशन ऑफ क्या है, रेडिएशन, ठीक है। तो इसे वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर इससे अगले मेथड की बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद अगला मेथड आता है, मतलब वो भी एक्चुअल में रिफ्लेक्शन मेथड ही है, बट उसमें एक अलग वर्ड यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इको मेथड। मान लो उसके लिए इको वर्ड भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलो लिखते हैं पहले कि भाई इको का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो इको, ठीक है। तो इको क्या होता है लिख लो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो पढ़ो ध्यान से, द रेपिटेशन ऑफ ए साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम क्या होगा, ऑब्स्टेकल होगा। कि जब भी कभी कोई साउंड जो है मान लो किसी ऑब्स्टेकल से साथ स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से हमें सुनाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो सर ये तो हमने सुना है ना, जब हम मान लो हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी खाली होल में जाते हैं, जो खाली होल हो वहां पे जाते हैं, जब हम मान लो बोलते हैं, शाउट करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब कुछ सेकंड बाद, नैनो सेकंड बाद हमें फिर से हमारी आवाज क्या सुनाई देती है। तो इसका मतलब उसे तो इको कहते हैं। वही आपका क्या है, इको क्या है, मेथड है। तो एक्चुअल में इको मेथड क्या है कि जब हम मान लो क्या है कि भाई शाउट करते हैं, हमारा वेव जो है मान लो शाउट करने के बाद साउंड वेव निकलती है, साउंड भी एक्चुअल में एक वेव है। तो जब साउंड वेव किसी मान लो क्या है ऑब्स्टेकल पर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से हमें सुनाई देती है, उस मेथड को क्या कहते हैं, इको कहते हैं, ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर आप बोल तो ये रहे
रहे हो कि भाई इको मान लो वेव जो मान लो हम बोलते हैं तो साउंड वेव जब स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद दोबारा हमें सुनाई देती है, बट हमारे घर में तो हमें सुनाई नहीं देती भाई। उसके लिए एक कंडीशन भी होती है कि भाई मान लो इको को सुनने के लिए, मान लो इको को सुनने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 16.6 मीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसे हम क्या कह सकते हैं, 17 मीटर डिस्टेंस क्या होना चाहिए किसके बीच, मान लो हमारे और जो मान लो ऑब्स्टेकल है, जैसे दीवार है, दीवार और हमारे बीच कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर इतना डिस्टेंस होगा तभी इको वेव सुनाई देती है, अदरवाइज मान लो इको वेव सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए हमारे घर में क्या होता है, मान लो सामान बड़ा होता है तो हमारी वेव जो है वो सामान से स्ट्राइक करके दोबारा से क्या हो जाती है, इधर उधर क्या हो जाती है, ट्रांसमिट। इसीलिए हमें क्या है कि भाई इको वेव सुनाई नहीं देती। तो खाली होल में क्यों सुनाई देती है, क्योंकि उसमें क्या है, सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा, तो हमारी वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर कम से कम इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, उसके बाद जितना मर्जी डिस्टेंस ट्रेवल करे, हमें क्या सुनाई देती है, इको साउंड क्या है, सुनाई देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेथड है, इको मेथड। इको क्या है, इससे अब हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो कैसे, मान लो ये मेथड को यूज करके हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो मुझे पता है सर हिल स्टेशन में भी तो यही होता है कि भाई मान लो मैं हिल स्टेशन में जाता हूं और मैं जब मान लो ऊंची आवाज में मान लो बोलता हूं तो क्या होता है कि भाई पहाड़ी के साथ वेव स्ट्राइक करके मुझे फिर से क्या करती है, सुनाई देती है। तो मान लो कि भाई पहाड़ी और हमारे बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव मेथड या इको क्या होगा, मेथड होगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं सर, अब हम वो पढ़ते हैं कि कैसे उस डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्या है कि भाई एक छोटी सी हिल मान लेते हैं, ठीक है। ये एक क्या है, हिल है, ये क्या है, छोटी सी पहाड़ी, ठीक है। मान लो कि भाई यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है, तो मान लो यहाँ से वो क्या करता है, शाउट करता है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करता है, शाउट करता है। तो जो शाउट करेगा, तो मान लो कि भाई आदमी और हिल के बीच कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। तो मुझे पता है सर जब भी कभी वेव जाती है और किसी ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करती है, वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई वेव यहाँ से गई और यहाँ पे स्ट्राइक करी और यहाँ से क्या की होगी, रिफ्लेक्ट की होगी, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट की, फिर से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी डिस्टेंस क्या किया होगा, ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो मुझे पता है सर टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल कर लिया, 2d डिस्टेंस क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। तो 2d डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया सर, मैं मान लो उसका टाइम नोट कर सकता हूं, हम वो टाइम इतना मान लो छोटा टाइम होता है, हम तो नोट नहीं कर सकते। मान लो हमारे पास क्या है, एक रिसीवर है जो छोटे से छोटे टाइम को भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है कि कितने टाइम बाद हमें इको क्या हुई, सुनाई दी, ठीक है। तो मान लो एक रिसीवर है, रिसीवर ने उस सिग्नल को रिसीव किया, तो जब रिसीवर ने रिसीवर को मतलब रिसीव किया, तो हम क्या कर लेंगे, टाइम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि कितने टाइम बाद, मतलब कब हमने ट्रांसमिट किया सिग्नल और कितने टाइम बाद सिग्नल क्या हुआ, रिसीव। तो रिसीवर ने उसे बता दिया कि इतना टाइम लगा होगा, तो कुछ ना कुछ लगा होगा, तो हमने वो टाइम को क्या मान लिया, टी क्या मान लिया, टाइम मान लिया। तो टी टाइम मान लिया। तो मुझे पता है सर 2d डिस्टेंस के लिए टी और d डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा, t/2। तो अगर मुझे पता चल गया कि भाई d डिस्टेंस के लिए इतना टाइम लगा है, तो फिर से मुझे पता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम डिस्टेंस का क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। तो वे डिस्टेंस तो हमें पता है कि क्या मेजर करना है, डी। तो डी के में स्पीड कितनी लगेगी वो शायद हमें नहीं पता, शायद आपको पता भी हो। आपको पता होना है कि भाई एयर में या वैक्यूम में ना, एयर और वैक्यूम में जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है। तो इतनी स्पीड से हमारा साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो फिर सिंपल सी बात है, फिर से हम किस में बात कर रहे हैं, एयर में ही बात कर रहे हैं ना, हवा में ही हम क्या कर रहे हैं, मान लो शाउट कर रहे हैं। तो हवा में हमारी मान लो जो साउंड के मान लो वेलोसिटी है या स्पीड है वो हमें पता है 332 होती है, इनटू क्या हो गया, टी बाई क्या हो गया 2। तो टी तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं सर रिसीवर से, तो अगर डिटेक्ट कर लिया तो फिर यहाँ से जो टाइम भरेंगे और ये डिस्टेंस होगा, सॉरी स्पीड होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस किसका निकलेगा, और आदमी और हिल के बीच का क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, इको मेथड कहते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे वैसे आप मान लो थिकनेस ऑफ, मान लो अपने कमरे की थिकनेस भी निकाल सकते हो। अगर आपका कमरा, मैंने आपको बताया कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मान लो 17 मीटर मान लो आपका डिस्टेंस हो, मान लो कमरे की दीवार से कम इतना
डिस्टेंस हो तो वो इसी मेथड से हम थिकनेस ऑफ क्या निकाल सकते हैं, तो थिकनेस मतलब कितना मतलब लंबा कमरा है वो भी हम क्या कर सकते हैं इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मान लो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड थे, इनडायरेक्ट मेथड जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या करते थे, वर्क करते थे। तो चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।